हाँ जी। हम्म। ठीक है। सो नाउ लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कर ली थी। ठीक है, ऑन पेज ऑफ ऑन पेज और टेक्निकल वगैरह सारा इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें क्या करनी होती है, अपनी वेबसाइट के अंदर चेक करनी होती है। ठीक है, हाँ। और उन चीज़ों को हमें क्या करना होता है, ठीक करना होता है। तो बेसिकली जो ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि गूगल के बॉट को हमारी वेबसाइट को रीड करने में कोई दिक्कत ना हो। हम्म। ठीक है। ठीक है। बट देखो, हर चीज़ एक ही चीज़, एसईओ एक ऐसी चीज़ है ना जिस जो मतलब कि हर चीज़ उसके अंदर मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक चीज़ उसके अंदर कर दी तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी अगर कोई एक चीज़ छूट गई। ऐसा नहीं होता है। कई लोगों को तुम देखोगे टेक्निकली, अगर जाओगे वेबसाइटों पे, गूगल के सर्च इंजन पे, तो कई वेबसाइट ऐसी तुम्हें दिखेंगी जिसमें ना ऑन पेज उतना अच्छे तरीके से नहीं किया होगा। आप उसी में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ कुछ ना कुछ आप खुद से भी निकाल दोगे। ठीक है। तो हम्म। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेन चीज़ आज के टाइम पे जो चल रही है ना, क्योंकि देखो टाइम के साथ धीरे 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 इवॉल्व होता रहता है, चीज़ें इवॉल्व होती रहती है। अभी हम बैकलिंक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बैकलिंक एक ऐसी चीज़ हुआ करती थी कि बैकलिंक बनाते रहो। मतलब कि सपोज़ करो कि आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में 1000 बैकलिंक बने हैं, मेरे पास 2000 बैकलिंक बने, तो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट को क्या कर देता था, रैंक कर देता था। हम्म। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करना लोगों ने, स्पैमिंग टाइप के बैकलिंग, मतलब उनको बैकलिंग बनाने से मतलब है, कोई मतलब नहीं कि कहाँ बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, बस बैकलिंग बनाते रहो बनाते रहो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम्म। बैकलिंग मतलब कि वेबसाइट रैंक। तो लोगों हम्म। ने गलत तरीके स्टार्ट कर दिए, स्पैमिंग टाइप के बैकलिंक बनाने शुरू कर दिए वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो फिर धीरे धीरे क्या है, उसने बैकलिंक्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना छोड़ दिया। तो अभी करंटली क्या है, वो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। किस पे? कंटेंट के ऊपर कि आपकी वेबसाइट में कंटेंट क्या डाला हुआ है, ओके। यूनिक कंटेंट है कि नहीं है, आपका कंटेंट वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ। ठीक है। तो टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती रहती है, बट नो डाउट हमें ऑन पेज ऑफ पेज ये सारी चीज़ों को साथ में लेके ही चलना चाहिए। ठीक है। तो अब हमने क्या करा था, ऑन पेज हमने इसके अंदर किया था। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी वेबसाइट का अगर मैं आपको ऑन पेज एसईओ करने को दूँ, ऑन पेज और टेक्निकल दोनों ही मिला के, कितना टाइम ले लोगे? ऑन पेज एसईओ करने का? हाँ, मतलब जैसे कोई भी वेबसाइट है और उसका ऑन पेज एसईओ आपको करने को बोला जाए, तो कितना टाइम ले लोगे? अभी की सिचुएशन में सिर्फ एक दिन। एक दिन में हो जाएगा? हाँ, और हो सकता है एक डेढ़ दिन में। मतलब टेक्निकल वाला हटा दो तो। टेक्निकल वाला नहीं, सिर्फ ऑन पेज ऑन पेज। ऑन पेज और ऑफ पेज? टेक्निकल वाला नहीं, सिर्फ ऑन पेज करना हो हम्म। तो एक दिन में हो जाएगा, ऐसा बोल रही हूँ। नहीं, मुझे पूरा बताओ ना, टेक्निकल और ऑन पेज जैसे जो अब तक हमने किया है, जितनी भी तब एक्सरसाइजेज तो हमने फिर की है। तब तो फिर महीना भर निकल जाएगा मेरा। तब भी नहीं हो पाएगा शायद। क्या? टेक्निकल और वो ऑफ ऑन पेज एसईओ हाँ। एक महीना लोगे पूरा? आराम से। एक महीने में उसमें ऐसा है क्या था कि एक महीना पूरा आपको उसमें लग जाएगा? इतना तो हमने कुछ पढ़ एक महीना तो हमने उसको सीखने में नहीं लगाया। हाँ, क्योंकि लग जाएगा एक महीना। आपने टाइम पूछा, मैंने टाइम बताया। टाइम की तो बात ही मत करो, टाइम पे चीज़ें होती कहाँ हैं। ये ताना आप मत मारिए, क्योंकि आपने मेरा प्लगइन से वो वर्डप्रेस पूरा अपडेट करवा दिया। तो वर्डप्रेस अपडेट कराने के बाद भी तुमने उसमें एक पेज तक नहीं बनाया। कम से कम पेज ही बना के छोड़ देते तो मुझे लगता है हाँ चलो ठीक है, पेज तो बना ही दिए। तो कब बनवाया था आपने? जिस दिन बनवाया था उस दिन सिचुएशन थी बनाने का मेरे पास। आपको पता 3 दिन से ट्रैवल कर रही हूँ मैं, तब जाके पहुंची हूँ अपने घर। तो फ्लाइट लेके चले जाते, कितना फ़र्क होता है फ्लाइट और उसमें? हम्म। फ्लाइट में भी उतना ही समय लगता है मुझे मेरी जगह पे पहुंचने के लिए। ओ बाप रे। हाँ, चलो ठीक है। तो कितना कितना एक पूरा महीना ले लोगे? हाँ। ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ ऐसी बताऊंगा
जिसमें 5 मिनट में आप किसी वेबसाइट का ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ कर सकते हो। ओके। ठीक है, जी। देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सिखा क्या रहे हो आप, मतलब टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम कुछ नहीं है, वही ऑन पेज ऑफ पेज का ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग, जैसे वेबसाइट का ये वेब पेज है, ठीक है, अब इसका मेरे को हम्म। ऑन पेज करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है एस पैक का नाम से, सीधे मैं जाऊँगा एक्स पैक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखूँगा मैं पेज का इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे देखो आपको पूरा पेज का इन्फो यहाँ पे मिल जाएगा। इनका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटरनल लिंकिंग इसके अंदर कितनी हो रखी है, एक्सटर्नल लिंकिंग कितनी हो रखी है। ठीक है, इस तरीके से जो है इसका पूरा जो है आप यहाँ पे कौन सा कीवर्ड जो है, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी आ रही है, 2.50%। अब ये बताऊँगा मैं कीवर्ड डेंसिटी वगैरह क्या होती है। ठीक है, हम्म। ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर बताऊँगा। कैसे डायग्नोसिस, लेकर आए आप ये? डायग्नोसिस के अंदर आएंगे तो यहाँ पे कितने जो है कैरेक्टर है, कैनोनिकल टैग इसके अंदर लगा हुआ है, टाइटल कैरेक्टर लिमिट एकदम परफेक्ट है, डिस्क्रिप्शन की लिमिट भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, हेडिंग में उसमें सिर्फ एक एड टैग लगा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 89 इमेजेस है विदाउट ऑल्ट, जबकि उन वेबसाइट के पेजों पे क्या है, ऑल्ट मतलब इमेजेस पे ऑल्ट टैग नहीं लगा है। ऑल्ट टैग क्यों यूज़ करते थे हम लोग? हेलो। हेलो, ऑल्ट टैग क्यों यूज़ करते थे हम लोग? हेलो। ये बताने के लिए कि इमेज क्या बता रही है, टैग ऑल टैग होता था ना। हम्म, तो यहाँ पे देखो 89, उसमें देखो ऑल्ट टैग्स वगैरह जो है वो नहीं लगे हुए हैं। स्कीमा इसके अंदर नहीं लगा है, ओजी टैग लगा है, हेडर कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, देखो रोबोटी एक्स नहीं है, साइट मैप एक्सएमएल इसके अंदर परफेक्टली नहीं लगा हुआ है। साइड में। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या है ये तो लिंक्स हैं, ये अभी हम क्या कहते हैं बैक लिंक वगैरह बनाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्नोसिस वगैरह और पेज इन्फो वगैरह पे जाके थोड़ी बहुत इसकी क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर निकाल सकते हो। ठीक है। ठीक है, बट होता क्या है कि हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, ये उतना करेक्टली नहीं बताते। जैसे सपोज़ करो कि वेबसाइट पे कई बार आप ऐसा देखोगे कि वेबसाइट पे आपको दिखाएगा कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ, और जब आप खुद मैनुअली जाके चेक करोगे तो कैनोनिकल टैग लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि पेड टूल्स होते हैं, जैसे एस सी एम रश हो गया। ठीक है, एस सी एम रश हो गया, या फिर आपका एस सी क्वैक हो गया। ठीक है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया, बहुत सारे ऐसे पेड टूल्स हैं जिसके थ्रू ना आप किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज और उसका टेक्निकल एसईओ निकाल सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, ठीक तो है। उनके ऊपर भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। एस सी एम रश के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा। एक बार ये ऑफ इस पेज वगैरह भी क्लियर कर लें, क्योंकि उसके अंदर ऑफ पेज की भी ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ निकल जाती है। इसी ये एसईओ क्विक नाम है इसका? हाँ, एस को है क्या इसके, वो तुम करोगे तो ऐसे तुम्हें फ्री के तो बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे, बट ये एक्सटेंशन हम थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। बट देखो सिंपल सी बात है कि ना हमें मैनुअली चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैनुअली चीज़ें कैसे चेक की जाती हैं, क्योंकि मैनुअली में आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, इनमें टूल्स ठीक वगैरह में है। तो फिर भी कई बार क्या होता है, मैं जैसे कि तुम्हें बता रहा हूँ कि कई बार तुमको देखने को मिलेगा कि वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग नहीं है बोलेगा, लेकिन जब तुम मैनुअली चेक करोगे तो तुम्हें कैनोनिकल टैग वहाँ पे मिलेगा। तो इन पे आप आंख ठीक है। बंद करके 100% भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो कुछ 2-3 टूल्सों के ऊपर करते हैं, तब जाके उन पर हम फिर मैच करते हैं कि चीज़ें कैसे दिखाई दे रही हैं, क्या दिखाई दे रही हैं। अगर वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है फिर तो मैनुअली कर लो, सबसे बेस्ट है, मैनुअली में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बट अगर वेबसाइट ठीक। बहुत बड़ी है, जैसे तुम्हारी वाली हो गई, तो उसके लिए तो बहुत समय चाहिए, तो उसको तुम फिर इन टूल्स के थ्रू जो है वो कर सकते हो चीज़ें। ठीक है। ठीक है, फिर बाद में हम बड़े टूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एस वो हो गया, एस सी एम रश हो गया, मोस्टली उसी को लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें भी हम देख लेंगे एक बार।
चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ पेज स्टार्ट करेंगे आज से। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, अब ऑफ पेज एसईओ के अंदर देखो, अ, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या बात चल रही है, ऑफ पेज की चल रही है। ऑफ पेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं करके जो दूसरी फेमस वेबसाइट्स हैं हम उनकी हेल्प लेंगे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आज तो मैं प्रॉपर तरीके से यही समझाऊंगा कि ऑफ पेजेस पे बैकलिंक क्या होते हैं अच्छे तरीके से। जब तक बैकलिंक समझ में नहीं आएंगे ना तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसके अंदर ऑफ पेज के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है, बैकलिंक का मतलब क्या होगा, बैकलिंक का सिंपल सा मतलब हो गया बैकडोर एंट्री, मतलब कि हम अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब बैकलिंक्स ठीक जो है। हैं, देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भाई बैकलिंक्स किस तरीके से दिखाई देंगे। बैकलिंक दिखाई देते हैं, बट वो जो हैं वो दूसरी टूल्स होते हैं, पेड टूल्स होते हैं, जिनके थ्रू हम जो है हमारी वेबसाइट पे कितने बैकलिंक बने हैं हम अपनी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के बैकलिंक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि बैकलिंक होते क्या हैं। देखो, बैकलिंक का मतलब क्या होता है, बैकडोर एंट्री आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब जैसे इनिशियल स्टेज है, जैसे आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट को कितने लोग जानते हैं, एक, दो, क्या हो सकता है 100 लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, 200 लोग आपने व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर दिया, 300, 400, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोग मैं मान के चलता हूँ कि एक बंदे की 1000 की लिस्ट होगी कॉन्टैक्ट की। ठीक है, आपने 1000 लोगों ठीक है। को जो है वो बता दिया अपनी वेबसाइट के बारे में। अब उसके बाद आगे क्या, आगे कैसे लोगों को पता चलेगा आपकी वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना, बैकलिंक वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इनिशियल स्टेज में अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पे क्या लेके आते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं। और गूगल के बॉट को हम अपनी वेबसाइट पे लेके आते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गूगल का बॉट 3 तरीके से हमारी वेबसाइट पे आता है। सबसे पहला तरीका होता है सेल्फ, अपने आप आता है। दूसरा मैंने आपको बताया था बैकलिंक के थ्रू आता है। और तीसरा मैंने बताया था गूगल सर्च कंसोल के थ्रू आता है। ठीक है, हम दूसरे तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, बैकलिंक। देखो, बैकलिंक का मतलब सिंपल सा ये होता है कि सपोज़ करो कि यहाँ पे एक पर्सन है ए। ठीक है, उसने क्या करा, उसने बी की वेबसाइट पे अपना वेबसाइट का लिंक लगा दिया। ठीक है, उसने क्या करा कि बी की वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब सपोज़ करो हम्म। बी एक अच्छी वेबसाइट है, फेमस वेबसाइट है, बी के पास बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, अपनी वेबसाइट का लिंक बी की वेबसाइट पे लगा दिया। लिंक लगाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम सबमिशंस बोलते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से जो है दूसरी दूसरी वेबसाइटों पे जाके ना सबमिशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ इतना समझो कि भाई मैं बी की वेबसाइट पे गया और वहाँ पे जाके मैंने क्या करा, अपनी वेबसाइट का एक लिंक लगा दिया, किसी भी तरीके से लगा दिया। वो अलग अलग हो सकता है कि मैं सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दूँ, हो सकता है मैं कंटेंट के थ्रू करूँ। चलो सपोज़ करो, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ करो कि बी बी की एक वेबसाइट है, तुम्हारी वेबसाइट से रिलेटेड है, तुम्हारी भी डिजिटल मार्केटिंग की है, बी की भी डिजिटल मार्केटिंग की है। तो मैंने क्या करा, मैं बी की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे जाके मैंने क्या करा, बेसिकली अपना एक वहाँ पे लिंक लगा दिया। मैंने एक ब्लॉग लिखा, मैंने उस एक ब्लॉग लिखा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। और उस ब्लॉग में क्या करा, अपनी उस ब्लॉग के अंदर क्या करा कि कुछ कुछ वर्ड्स पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक लगा दिए। ठीक है, और मैंने वो बी को दे दिया कि भाई ये ले, ये ब्लॉग ले और अपनी वेबसाइट पे लगा दे। बी ने उस ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। अब जब बी की वेबसाइट में ऑलरेडी ट्रैफिक आता है तो वो जब उस ब्लॉग को पढ़ेगा तो वहाँ पे वो हाइपर लिंकिंग देखेगा। तो जैसे उस हाइपर लिंकिंग पे वो क्लिक करेगा, उन लिंक्स पे वो क्लिक करेगा जहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट के लिंक लगे थे, तो उस लिंक पे क्लिक करते वो किसकी वेबसाइट पे आ जाएगा, तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएगा।
ठीक है। तो हम्म कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि तुम किसी वेबसाइट पे घुसे हुए होते हो, वहाँ पे कंटेंट पढ़ रहे होते हो, पढ़ते पढ़ते क्लिक करते हो और तुम एकदम से क्या कर जाते हो, दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाते हो। होता है ऐसा कि नहीं होता? हम होता है। वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली क्या हम्म हुआ कि बी की वेबसाइट पे जब कोई बी की वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ रहा है, सपोज करो उसके पास 1,000 लोगों का ट्रैफिक आ रहा है, तो उन 1,000 में से 500 लोगों ने भी आपके ब्लॉग को पढ़ा और 500 में से 200-300 लोगों ने भी उस लिंक को क्लिक करा आपके ब्लॉग के अंदर जो लिंक लगे थे। तो 300-400 लोगों का ट्रैफिक कहाँ से आ जाएगा? आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। हम्म ठीक है। तो इस तरीके से बैकलिंक के थ्रू तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ गया। अब जिस तरीके से ट्रैफिक आया उसी तरीके से बी की वेबसाइट पे गूगल का बॉट भी आता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, क्योंकि हम्म बी की वेबसाइट तो पुरानी और फेमस वेबसाइट है। तो जिस तरीके से यूज़र्स बी की वेबसाइट पे आके उस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से गूगल का बॉट भी उस वेबसाइट पे आके उस ब्लॉग को पढ़ेगा। तो उस ब्लॉग को पढ़ते 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 वहाँ पे जो लिंक देखेगा, उस पे लिंक पे आने के बाद वो क्या करेगा, उस लिंक को फॉलो करेगा। तो जैसे उसको फॉलो करेगा तो कहाँ जाएगा? तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है। हम्म तो जब यहाँ से बी की वेबसाइट से गूगल का बॉट क्या आ रहा है, आपकी वेबसाइट के अंदर आ रहा है। ठीक है। बी को ए को गूगल के बॉट को आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता था, लेकिन क्योंकि आपकी बी की वेबसाइट में आपका लिंक लगा था, तो उस लिंक को फॉलो करते करते गूगल का बॉट कहाँ पे आ गया? आपकी वेबसाइट पे आ गया। तो मैंने हम्म बताया था ना तुम्हें कि या तो बैकलिंक के थ्रू भी हम क्या करते हैं, गूगल के बॉट को अपनी वेबसाइट पे बुलाते हैं। तो बैकलिंक बनाने का क्या फ़ायदा होता है? बैकलिंक बनाने से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो क्या मिलता है, इनिशियल स्टेज पे अच्छा ट्रैफिक मिलता है, और दूसरी चीज़ क्या मिलती है हमें? बैकलिंक गूगल का मिलते बॉट। हैं। गूगल का हम्म बॉट जो है वो हमारी वेबसाइट पे आता है। देखो एक चीज़ को ध्यान रखो, एक चीज़ को अपने माइंड में बांध लो। गूगल का बॉट जितनी ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट पे आएगा, आपकी वेबसाइट के लिए उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है। अब आपके माइंड में ये चीज़ चल रही होगी कि इतना समझ में आया कि बैकलिंक क्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, बी की वेबसाइट पे जाके अपने लिंक क्रिएट करते हैं, बैकलिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है। बैकलिंक क्रिएट हम बी की वेबसाइट पे करते हैं। तो जब गूगल का बॉट बी की वेबसाइट से ए की वेबसाइट पे आता है ना, तो अपने साथ कुछ लिंक्स लेके आता है। लिंक जूस भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, हम उसको बैक लिंक भी बोलते हैं, हम उसको लिंक जूस भी बोलते हैं। तो जब बी की वेबसाइट से ए की वेबसाइट में, मतलब कि बी से हमारी वेबसाइट पे जब गूगल का बॉट आ रहा होता है, तो वो कुछ लिंक जूस लेके आता है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बैक लिंक बोलते हैं। हम्म ठीक है। अब वो बी की वेबसाइट से जब ए की वेबसाइट पे आएगा, तो वो हो सकता है एक बैकलिंक लेके आए और हो सकता है 100 बैकलिंक लेके आए। ये कोई डिसाइड नहीं करता, गूगल का बॉट डिसाइड करता है कि वो एक बैकलिंक लेके जाएगा या फिर 100 बैकलिंक लेके जाएगा। तो एक वेबसाइट से हमें एक से लेके एन नंबर तक के बैकलिंक मिल सकते हैं। मतलब कि मैंने बी की वेबसाइट पे एक बैकलिंक क्रिएट किया। देखो बैकलिंक क्रिएट करना और बैकलिंक आने में अंतर है। जब तुम किसी दूसरे की वेबसाइट पे लिंक लगाओगे तो उसको बोलते हैं बैकलिंक क्रिएट करना। ठीक है। अब ठीक ऊपर है। से तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी लिंक आएंगे वो एक्चुअल में तुम्हारे बैकलिंक होंगे। तो एक वेबसाइट से तुम्हें एक से लेके एन नंबर तक बैकलिंक मिल सकते हैं। ठीक है। और ये टूल्स के थ्रू पता चल जाता है कि हमें एक डोमेन से कितने बैकलिंक मिले हैं। ये सब टूल्स में मिल जाता है हमको। जैसे सपोज करो मैंने बी की वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया है, तो ठीक है, बी क्या है, ये एक मेरे लिए डोमेन हो गया, बैकलिंक डोमेन हो गया कि जहाँ से मुझे बैकलिंक मिल रहे हैं। अब इस वेबसाइट से मुझे कितने बैकलिंक मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ना टूल्स के अंदर हमें मिल जाती हैं। टूल्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हमें कितने बैकलिंक मिले हैं। अब दो बातें एक साथ कर रहे हो। क्या? बोलो। बी बैकलिंक देता है ए को अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए, ताकि ए पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी बी पर आ जाए और जो बॉट ए पे घूम रहा है वो भी बी पर आ जाए। अरे बी से ए के पास आएगा, ए से बी के पास नहीं जाएगा कुछ भी। जब हम बी की वेबसाइट पे बैकलिंक लगाएंगे, तो बी की वेबसाइट से ट्रैफिक मेरी वेबसाइट ए पे आएगा, और बी की ही वेबसाइट से जो गूगल का बॉट है वो ए की वेबसाइट पे आएगा बैकलिंक लेके। ठीक है। ए से बी में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। जो भी होगा बी से दूसरी ए में आएगा। हाँ, दूसरी बात ये कि हम्म। बी हमें कितने बैकलिंक्स दे रहा है, मतलब कितने दे रहा है। बी, ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि बी की वेबसाइट से आपको कितने बैकलिंक मिल रहे हैं, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। ये
बी देखो, बी की बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे बनता कैसे, आपकी वेबसाइट पे आता कैसे है, ये समझो। जब ए देखो, पहले तो ये समझो, मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि ऐसा क्या होता है कि हम लोग बैकलिंक बनाते हैं दूसरी वेबसाइटों पे और उससे हमारी वेबसाइट की हेल्थ को क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसा क्या होता है बैकलिंक से कि मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर देखो होता क्या है कि सपोज़ करो कि मैं ए हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बी की वेबसाइट पे बैकलिंक जनरेट करा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सी की वेबसाइट पे भी जाके अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने डी की वेबसाइट पे भी अपना लिंक लगाया। फिर उसके बाद क्या करा, मैंने ई की वेबसाइट पे अपना बैकलिंक, मैंने इन 4 वेबसाइटों पे क्या करे, अपनी बैकलिंक लगा दी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब गूगल का बॉट किसी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाता है तो वो बैकलिंक लेके जाता है, उस वेबसाइट पे बैकलिंक जाके क्रिएट करता है और साथ ही साथ क्या करता है, उस वेबसाइट की कुछ वैल्यू होती है, उस पेज की कुछ अपनी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को उठा के लेके जाता है। सपोज़ करो कि एक वेबसाइट है, इसकी वैल्यू जो है वो 98 की है, ठीक है। सी है, इसकी वैल्यू है 90 की, ठीक है। डी है, इसकी वैल्यू है 85 की, और ई है, इसकी वैल्यू है 95 की, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जब गूगल का बॉट इन वेबसाइटों से, देखो अब इन वेबसाइटों पे बैकलिंक्स क्रिएट करके मेरी वेबसाइट को क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो हमारे ना, अब हमारा जो पेज होता है, जो हमारा गूगल का हमारा पेज होता है वेबसाइट का, उस पेज की एक अथॉरिटी होती है अपनी, ठीक है। अपनी ही एक क्या होती है, उस पेज की अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके बारे में फिर डीपली हम नीचे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी जो मैं फ़िलहाल समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैकलिंक्स बनाने से ऐसा क्या होता है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है, ठीक है। तो देखो सपोज़ करो कि बी है, उसकी अपनी एक वैल्यू 98, सी की इतनी है, डी की इतनी है और ई की इतनी है। तो जब गूगल का बॉट एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा रहा होता है ना, तो वो अपने साथ कुछ बैकलिंक्स लेके जाता है दूसरी वेबसाइट पे, साथ में जिस वेबसाइट से वो दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है उस वेबसाइट की कुछ वैल्यू उठा के किसको दे देता है, दूसरी वेबसाइट को दे देता है। दैट मीन्स कि अगर बी की वेबसाइट से गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो बी की जैसे वैल्यू है ना 98, तो इसकी कुछ वैल्यू उठा के वो आपको ज़रूर देगा। अगर वो सी से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो कुछ वैल्यू उठा के आपको देगा, वो डी से आ रहा है तो आपको उठा के कुछ वैल्यू देगा, ई से आ रहा है तो कुछ वैल्यू उठा के आपको देगा। देखो होता क्या है, देखो बेसिकली समझ, मैंने तुम्हें क्या बोला कि हम यहाँ पे बैकलिंक बनाएंगे कुछ फेमस वेबसाइटों में, मैं तुम्हें बार बार मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ फेमस वेबसाइटों पे, ठीक है। सपोज़ करो कि अब ये समझेंगे डायरेक्टली कि भाई दूसरों की वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने से हमारी वेबसाइट कैसे बूस्ट हो जाती है, हमारी वेबसाइट कैसे रैंक हो जाती है। तो देखो होता क्या है कि जैसे सपोज़ करो ये बी वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, फेमस वेबसाइट है, जिसकी वैल्यू है 98 मार्केट में, सी की इतनी वैल्यू है, डी की इतनी वैल्यू, ई की इतनी वैल्यू, ठीक है। अब सपोज़ करो कि बी की वेबसाइट पे गूगल का बॉट आया, तो वहाँ पे आते आते उसने कंटेंट पढ़ा और उसने देखा एकदम से कि उस तुम्हारी वेबसाइट का वहाँ पे लिंक लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि ये यहाँ से उस लिंक को फॉलो करते करते तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया, ठीक है। तो उसने देखा कि अच्छा इसके जो लिंकअप्स हैं वो बी की वेबसाइट के साथ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करा, उसने सी की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे फिर उसने तुम्हारी वेबसाइट का लिंक देखा, उसको फॉलो करते करते तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया, उसने देखा अच्छा इसके तो सी के साथ भी अच्छे लिंक्स हैं। फिर वो डी पे आया, डी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा था, क्रॉल करते करते तुम्हारी वेबसाइट का लिंक दिखा, फिर वो ए तुम्हारी वेबसाइट पे आके उसने बोला अच्छा इसका तो डी के साथ भी कनेक्शन है। फिर वो ई पे आया, ठीक है। ई पे आने के बाद फिर उसने देखा कि कनेक्शंस मतलब ई के साथ तुम्हारी वेबसाइट का कनेक्शन है। तो अब हुआ क्या बेसिकली, उसके मुकाबले में मतलब कि गूगल के अकॉर्डिंगली ये चारों वेबसाइट जो हैं वो एकदम फेमस वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है। अब वो देख रहा है कि भाई इन चारों वेबसाइट के साथ तुम्हारा लिंक कब है, मतलब कि इन चारों वेबसाइटों पे तो गूगल को ऑलरेडी ट्रस्ट है, ठीक है। जब ऐसी हम्म। वेबसाइटों से वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको क्या लग रहा है, अच्छा इस जो शौर्य की जो वेबसाइट है उसके तो बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइटों के साथ लिंकअप है, तो वो क्या होगा, उसका जो ट्रस्ट है ना तुम्हारे को लेके वो क्या हो जाएगा, बढ़ धीरे जाएगा। धीरे बढ़ने लग जाएगा कि
कि अच्छा शौर्या की तो भाई बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइटों के साथ लिंकअप्स है। ये समझ लो कुछ इस तरीके से होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोसाइटी में राम रहता है, ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ, और एक सोसाइटी में रहता है श्याम, ठीक है। और जो राम है वो क्या है, वो एकदम पॉजिटिव बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, मतलब हर एक्टिविटी में एक नंबर है, ठीक है, शरारतें भी नहीं करता, सब कुछ एकदम ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूँ बी की, तो जो बी की जो ए की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, हर जगह पॉजिटिव है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी की जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा क्या है, वो हर जगह क्या है, नेगेटिव है, एक नंबर का शरारती है, सिर्फ उल्टे कामों में फोकस रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं रहता। बट ये दोनों क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सपोज करो कि राम एक सोसाइटी में रहता है, श्याम दूसरी सोसाइटी में रहता है, ठीक है। अब राम जिस सोसाइटी में रहता है, एक दिन क्या हुआ, शाम आ गया और राम की सोसाइटी में, ठीक है। तो अब जो राम की सोसाइटी के जो लोग हैं, सराउंडिंग में लोग हैं, उनकी नज़रों में शाम की क्या इमेज होगी? नेगेटिव। क्यों? राम की इमेज पॉजिटिव होएगी क्यों? क्योंकि राम अच्छा बच्चा है, दोस्ती की संगत। दोस्ती की संगत मतलब कि, क्योंकि सोसाइटी के लोग इसको नहीं जानते, सोसाइटी के लोग तो सिर्फ राम को जानते हैं। और ये एक्चुअली में होता भी है कि जब हम कोई अच्छा बच्चा होता है और उसके साथ किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं, हम चाहे उसे पर्सनली नहीं जानते, बट फिर भी हमारे माइंड में उसको लेके क्या परसेप्शंस रहते हैं कि अच्छा इसके साथ घूम रहा है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। हम्म। जैसे घर वाले होते हैं कि भाई मेरा दोस्त है, उसकी इमेज बहुत उसने बहुत अच्छी बना रखी है मेरे घर वालों के सामने, ठीक है। अंदर से वो चाहे कैसा भी हो, बट उसने मेरे घर वालों के सामने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना रखी है, तो जब मैं उसके साथ जाऊँगा ना तो घर वाले भी बोलेंगे अच्छा उसके साथ जा रहा, चल चल चल। बट वहीं पे एक बंदा है वो बहुत नेगेटिव उसकी मतलब कि वो है, और मैं अगर मैं बोलूँगा ना मैं उसके साथ जा रहा हूँ, तो घर वाले हमेशा मना करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि संगत का असर, सामने वाला जैसा है, तो अगर सपोज़ करो कि मेरे घर वाले उसको पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते, बट वो शरारती है, बट वो मेरे घर वालों के सामने अच्छा बन रहा है, तो मेरे घर वाले हम्म। हमेशा बोलेंगे हाँ चल जाए इसके साथ, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं जानते। सेम उसी तरीके से इनिशियल स्टेज में वेबसाइट्स आपके बारे में नहीं जानती कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की है, बट वो आप जब अलग अलग अच्छी अच्छी वेबसाइटों से जब गूगल का बॉट बार बार तुम्हारी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा, तो उसे क्या लगेगा, उसका जो ट्रस्ट है ना तुम्हारी वेबसाइट को लेके, वो धीरे 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 क्या होता रहेगा, बिल्ड होता रहेगा। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जब इस वेबसाइट की अथॉरिटी 98 है, इसका 90 है, इसका 85 है, इसका 95 है, तो जब वो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है तो तुम्हारी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ दूसरी वेबसाइट की बैकलिंक तो लाते ही लाता है, साथ में उस वेबसाइट की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ भी लेके आता है। तो जैसे अच्छी अच्छी हम्म। वेबसाइटों से वो कुछ कुछ थोड़ी वैल्यू उठा उठा के आपकी वेबसाइट को देता रहेगा, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की भी वैल्यू क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ने लग जाएगी, इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो बैकलिंक का ना ठीक है। यही कंसेप्ट होता है, इसीलिए हम बैकलिंक्स जनरेट करते हैं, सो दैट कि गूगल का बॉट जो है ना अलग अलग अच्छी 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 वेबसाइटों से उठ उठ के हमारे बार बार मेरी वेबसाइट पे आए। तो इससे क्या हो जाता है, उसका धीरे धीरे ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होने लग जाता है। इसीलिए मैंने आपको पेंगुइन अपडेट बताया था। पेंगुइन अपडेट में क्या था, यही तो था कि आपको जो है हमेशा क्वालिटी बैकलिंक्स लेने हैं, क्योंकि संगत का असर है भाई। अगर तुम किसी स्पैमिंग वाली बैकलिंक वेबसाइट पर अपना बैकलिंक बना दोगे, तो भाई गूगल की नज़र तो स्पैमिंग वाली वेबसाइट है, जब उस वेबसाइट से वो तुम्हारी वेबसाइट में हो तो तुम्हें भी तो स्पैमिंग ही समझेगा ना। हम्म। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे जो है, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग ना बैकलिंक्स जिसके ज़्यादा हैं बस वो रैंक हो जाता था, तो लोग क्या करते थे, दबा के बैकलिंक बनाते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वेबसाइट चाहे नेगेटिव है चाहे क्या है, बस बैकलिंक बनाने पर फोकस करते थे। बट अब क्या होता है, अब आप भले ही 100 बैकलिंक मत बनाओ, 10 बैकलिंक बनाओ, लेकिन अच्छी वेबसाइटों पर बनाओ, फेमस वेबसाइटों पर बनाओ। ठीक है। मतलब कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। सिंपल ओके। सा कहने का मतलब ये है। अभी समझ में आया बैकलिंक्स क्या होते हैं। बेसिकली हाँ। बैकलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो हम दूसरों की वेबसाइट पे क्रिएट करते हैं। उन वेबसाइटों पे जब गूगल का बॉट होता है वो आता है, तो वो उस लिंक को फॉलो करता है, हमारी वेबसाइट पे भी आता है। तो जब गूगल का बॉट दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रहा होता है, तो वो कुछ अपने साथ लिंक बना के आ जाता है, उन्हीं को हम लिंक जूस बोलते हैं, लिंक बिल्डिंग बोलते हैं, बैकलिंक बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी ठीक है। वेबसाइट पे वो बैकलिंक इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल समझ लो, जैसे जैसे सपोज करो एक वेबसाइट है abc.com, ठीक है, और एक वेबसाइट है xyz.com, हम्म। ठीक
ठीक है। तो सपोज़ करो ABC ने XYZ के वेबसाइट पे लिंक लगाया, तो जब XYZ की वेबसाइट से गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो कुछ इस तरीके से ABZ करके कुछ इस तरीके से वो एक बैकलिंक बना देगा। दोनों दोनों यूआरएल्स को आपको कम एक साथ कर दे। एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा अब रियलिटी में नहीं होता, बस मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों वेबसाइटों को कुछ कंबाइन करके ही वो एक बैकलिंक बना देता है आपके लिए। ठीक है। ठीक है। तो अब होता क्या है, जब कोई गूगल का अकाउंट दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो कुछ बैकलिंक बनाता है, वो बैकएंड पे जाके बनते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, हमें थोड़ी ना पता चलता है कि हम देख लेंगे कि वो बैकलिंक हमारी वेबसाइट में उड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। ठीक है ना, बच्चों को लगता है कि वो बैकलिंक आता कहाँ से है। भाई वो बैकलिंक बॉट अपने साथ बना के लेके आता है। जो चीज़ आपको वो दिखाई नहीं देती, वो आपको सिर्फ टूल्स के थ्रू बैकएंड पे बनती, मतलब जब वो बन जाएगा तो आपके बैकएंड में जो है टूल्स के थ्रू पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में 2000 बैकलिंक बने, आपकी वेबसाइट में 10,000 बैकलिंक बने, आपकी वेबसाइट पे 1 मिलियन वेब जो है वो बैकलिंक बन चुके हैं। ठीक है, वो टूल्स के थ्रू दिख जाते हैं सब। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बैकलिंक जो है वो बनते हैं। ठीक है। अब बैकलिंक जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। देखो, वन वे होता है, टू वे होगा, थ्री वे हो गया। ठीक है। देखो, वन वे का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने क्या करा, बैकलिंक दूसरी वेबसाइट पे गए और उससे बैकलिंक मांगा, उसकी वेबसाइट पे बैकलिंक लगाने की कोशिश करी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि भाई वो बंदा आपको बैकलिंक दे ही देगा, बनाए मतलब कि आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक लगा ही देगा अपनी वेबसाइट पे। हो सकता है वो मना कर दे, तो वो होता है वन वे, कि मैंने सामने वाले बंदे से बैकलिंक क्रिएट किया, सामने वाले की वेबसाइट पर रिक्वेस्ट की कि बैकलिंक क्रिएट कर दे, बस उसने मना कर दिया। मर्जी है उसकी भाई, वो भी तो देखेगा ना कि भाई अगर उसकी फेमस वेबसाइट है, तो वो भी तो देखेगा ना कि भाई जो जो वेबसाइट में से बैकलिंक मांग रही है वो खुद सेफ है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम्म। सपोज़ करो कि मैं एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और मैंने किसी स्पैमिंग वाली वेबसाइट पे जाके बैकलिंक दे दी, तो मुझे भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरी वेबसाइट से, मेरी जो जिस पर गूगल बहुत ट्रस्ट करता है, मेरी वेबसाइट से गूगल किसी ऐसी वेबसाइट पे चलेगा जो स्पैमिंग का काम करती है, तो मेरे को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा कि अच्छा इसने तो स्पैमिंग वाली वेबसाइट के साथ लिंक बना रखे हैं अपने। हम्म। तो जिस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए हाँ। कोई भी वेबसाइट आपको इतनी इजीली बैकलिंक नहीं देता है। वो भी पहले ठीक है। देखता है आपकी वेबसाइट को कि आपकी वेबसाइट है कि नहीं है देने लायक। अब जो वेबसाइट पहले से स्पैमिंग वाली होगी उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो छटाक से दे देगा। हम्म। ठीक है। बट जो वेबसाइट रेपुटेटेड होगी वो इतनी इजीली आपको बैकलिंक भी नहीं देगा। तो हमारा काम होता है मल्टीपल वेबसाइटों पे जाके बैकलिंक क्रिएट करना। वो उस वेबसाइट पे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो हो गया वन वे। फिर आता है टू वे। सपोज़ करो कि आपने मेरे से बोला कि मेरे को आपकी वेबसाइट में बैकलिंक लगानी है, और मैंने बदले में मैंने अपनी वेबसाइट पे आपका लिंक लगा दिया, अप्रूव कर दिया आपका हम्म। बैकलिंक। ठीक है। तो वो हो गया टू वे, जहाँ पे भाई तुमने मांगा मैंने दे दिया। वन वे वो हुआ, तुमने मुझसे बोला मैंने मना कर दी कि भाई मैं नहीं दे रहा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है थ्री वे। थ्री वे के अंदर क्या होता है कि तुमने मेरे से बैकलिंक मांगा, बट मैंने खुद तो तुम्हें नहीं दिया, बट मैंने क्या करा कि कोई मेरा फ्रेंड था उसकी वेबसाइट पे जाके मैंने लगा दिया। मतलब तुमने रिक्वेस्ट मुझे की थी बैकलिंक पर जनरेट करने की, बैकलिंक लगाने की अपनी वेबसाइट पे, बट मैंने वो उठा के क्या कर दिया, किसी तीसरी वेबसाइट को दे दिया कि यार ये ले इसका वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे लिंक लगा दो। वो होता है थ्री वे। ठीक है। तो थ्री वे थोड़ा सा खतरनाक तरीका होता है। इसके अंदर थ्री वे के अंदर मोस्टली यही होता है कि स्पैमिंग वगैरह आने की जो है वो थोड़ी सी टेंशन रहती है, कि मतलब कि थ्री वे के अंदर स्पैमिंग बैकलिंग आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है। तो इस तरीके से वन वे, टू वे, थ्री वे, ये इस तरीके से जो है वो बैकलिंग जो है वो बोले जाते हैं, बताया जाता है। ठीक है। तो अभी तक समझ में आई चीज़ें, क्या नहीं आई वो मेरे से पूछो, क्योंकि देखो ये बैकलिंग प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, समझ तो आ गया। हम्म। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। बट ये जो थ्री वे है, तो अगर हमें लगाना है किसी और वेबसाइट पे, तो मांग रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं पहले वाले से? तुम रिक्वेस्ट तो पहले वाले से कर रहे हो, पहला वाला किसी दूसरे को बोल रहा है कि तू लगा दे, उसे बोलते थ्री वे। ठीक है। नहीं, कि रिक्वेस्ट मैं किसी और से कर रही हूँ, लगवा किसी और को रही हूँ।
अरे इसका भाई, मतलब क्या है? तुमने मेरे को बोला कि भाई अपनी वेबसाइट पे मेरा वेबसाइट का यू बैकलिंक लगा लो। मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें ठीक है बोल दिया और मैंने किसी तीसरे बंदे को बोल दिया कि ले यार ये बैकलिंक लगा दे अपनी वेबसाइट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो हो गया। हाँ, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये अभी तक समझ में आया कि बैकलिंक क्या होते हैं, बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदा होता है बैकलिंक जनरेट करने का। सिंपली हमें क्या मिलता है, ट्रैफिक मिलता है, और दूसरा चीज़ ये कि गूगल का बॉट जो हमारी वेबसाइट को जानता ही नहीं है, उसको भी हमारी वेबसाइट के बारे में पता चलने लग जाता है धीरे धीरे। हुँ, ठीक है, जब हम मल्टीपल वेबसाइटों पे बैकलिंक बनाते हैं और वहाँ से आता है हमारी वेबसाइट। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्या क्राइटेरिया है कि किन वेबसाइटों पे हमें बैकलिंक जनरेट करने चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि क्वालिटी बैकलिंक जनरेट करने हैं। तो क्वालिटी बैकलिंक तब जनरेट होंगे जब क्वालिटी वेबसाइटों पे बैकलिंक जनरेट होंगे। ठीक है, हुँ, तो ऐसा क्या हम चेक करें कि किसी भी वेबसाइट का, कि हमें कैसे पता चले कि हमें इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो उसके देखो तीन क्राइटेरिया हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डोमेन अथॉरिटी। क्या होगा, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी। तो डोमेन अथॉरिटी क्या होती है किसी भी पेज की, वो जो डोमेन है ना वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो किसी भी वेबसाइट का अगर आप डीए देखोगे, अगर वो आप उसके डीए बताएगा 1 से लेकर 100 तक, उसको डीए को नंबर मिलता है। तो वो डीए बताता है कि वो जो डोमेन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंटरनेट पे। ठीक है, अब डोमेन अथॉरिटी किसी भी वेबसाइट की कैसे स्ट्रांग होती है, जब उस वेबसाइट पे लोग डायरेक्टली जाते हैं, शुरू कर देते हैं। सपोज़ करो कि अगर आप इस टाइम पे अमेज़ोन की डोमेन अथॉरिटी देखोगे तो उसकी 100% है। क्यों? क्योंकि अमेज़ोन जवान जवान पे लोगों का रटा हुआ है। लोग थोड़े ना गूगल पे जाते हैं और अमेज़ोन टाइप करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सीधे हुँ, ऊपर बार पे जाते हैं, अमेज़ोन.in, अमेज़ोन.com डालते हैं और सीधे वेबसाइट पे एंटर करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जितना ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट डोमेन टाइप करके आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी जो डोमेन की अथॉरिटी है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती रहती है, स्ट्रांग होती रहती है। तो अब किसी वेबसाइट ठीक है, की डी ए 80% 90% है, दैट मीन्स कि वो उसका जो डोमेन है वो बहुत फेमस है, क्योंकि तभी उसका उतना स्ट्रांग है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है मिनिमम हमें कम से कम 50 एंड अबव, मतलब कि उस डोमेन की डीए जो है उसका डीए 50 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ही वेबसाइटों पे हमें क्या करना चाहिए, सबमिशन करना चाहिए। सबमिशन मतलब अपना लिंक देना चाहिए ऐसा? हाँ, मतलब उस उन वेबसाइटों पे लिंक सबमिशन की रिक्वेस्ट डालनी चाहिए। ठीक है, हम सबमिशन बोलते हैं बेसिकली उसको। फिर ठीक होता है है, आपका पेज की अथॉरिटी। ठीक है, तो पेज अथॉरिटी क्या होती है, देखो पेज अथॉरिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मेरा पेज जितना ज़्यादा इंटरनेट पे ऊपर दिखाई दे रहा है, मेरे पेज की अथॉरिटी उतनी ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ठीक है, पेज की अथॉरिटी कब अच्छी होती है, जब आपकी वेबसाइट रैंक हो रखी होगी या फिर आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आ रहा होगा, तो आपकी पेज की अथॉरिटी क्या है वो ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, स्ट्रांग होती रहती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या फोकस करना है, एटलीस्ट 50 एंड अबव। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का पेज की अथॉरिटी 50 या 50 से ऊपर हो, तो ऐसी वेबसाइटों पे अपना सबमिशंस करो या फिर रिक्वेस्ट करो लिंक की। ठीक है, उसके बाद आता है स्पैम स्कोर। तो स्पैम स्कोर जो है वो 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब स्पैम स्कोर क्या होता है कि स्पैम स्कोर 30% का मतलब ये है कि वो वेबसाइट जो है कोई भी स्पैमिंग से रिलेटेड काम नहीं करती। अगर किसी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 50% है तो मतलब वो डाउटफुल वेबसाइट है, कि इस वेबसाइट पे ठीक है, स्पैमिंग भी की जा सकती है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 30% से अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो अवॉइड करो उन वेबसाइटों पे सबमिशन करना। ठीक ठीक है, है, अब माइंड में ये चीज़ चल रही होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वेबसाइट का डी ए पी ए स्पैम स्कोर क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी वेबसाइट का डी ए पी ए उसका स्पैम स्कोर कितना है ना। हुँ,
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी वेबसाइट का DAP और स्पैम स्कोर उसको देती है, जिसका नाम है मॉज। ठीक है। मॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो बेसिकली किसी भी वेबसाइट को DAP और स्पैम स्कोर देती है। ठीक है। याद रखना, ये DAP स्पैम स्कोर कभी भी गूगल नहीं देता। गूगल नहीं बताएगा कि किस वेबसाइट का स्पैम स्कोर 30% है, कि इस वेबसाइट का DA कितना है, PA कितना है। गूगल को इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। और गूगल कभी भी ये बोलता भी नहीं है कि भैया जिस वेबसाइट का 50 से ऊपर DAP हो उन्हीं वेबसाइटों में मेरी जो है वो बैकलिंक बनाना। ठीक है। ये हम खुद चेक करके, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी वेबसाइट का DAP अच्छा होगा दैट मीन्स कि वो अच्छी वेबसाइट होगी। तो ऐसी वेबसाइटों पे अगर हम बैकलिंक जनरेट करेंगे तो हमें गूगल की तरफ से क्वालिटी वाले बैकलिंक वापस मिलेंगे। ठीक है। हम्म। उसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये DAP और स्पैम्स को गूगल नहीं देता। ये मॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कुछ 26-27 क्राइटेरिया होते हैं किसी वेबसाइट को लेके। उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, हमारी वेबसाइट को रैंक देता है। तो गूगल कभी भी ये ठीक है। नहीं बोलता कि भाई किसी वेबसाइट का, क्योंकि गूगल ये DAP देता ही नहीं है। ठीक है। बट इस DAP से हमें पता चल जाता है कि हमें इस वेबसाइट पे सबमिशन करना चाहिए कि नहीं करना हम्म। चाहिए। ठीक है। सो गूगल कभी भी आपको DAP के लिए नहीं बोलता है, या किसी भी वेबसाइट का DAP स्पैम्स को गूगल कभी भी सेटल नहीं करता। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे इसका, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा निकाल के बाद में। ठीक है। इंटरनेट से जो उसके क्राइटेरियाज हैं वो पढ़ लेना एक बार, कई बार वो क्राइटेरियाज वगैरह जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है। ठीक है। मतलब कि एक बार उनको रीड कर लेना। 27 क्राइटेरियाज जो हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, देखो आपको सिंपली उस पर जाना। जैसे सपोज़ करो कि मेरे पे तो है, अब जैसे ये वेबसाइट है, अब मुझे इसका पता करना है कि इस वेबसाइट का, इस पेज का DAP, हर पेज का DAP और स्पैम स्कोर अलग होता है। ठीक है। एक ही वेबसाइट के अगर तुम अलग अलग पेजों पे जाओगे तो हर पेज का तुम्हें DAP और स्पैम स्कोर अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे इस वेबसाइट का मुझे स्पैम स्कोर पता करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा पहले। तो थोड़ा सा ये फ्री टूल है ना, तो इसके बाद यहाँ से काम नहीं सही डाला। चलो एक काम करो, तुम उसमें करो, तुम्हारा उसमें करवाता हूँ, स्क्रीन शेयर करो। दिख रहा है। हाँ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे डालो मॉज, मॉज एक्सटेंशन डालो पहले, या मॉज लॉगिन डालो पहले, अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक्सटेंशन बाद में डालो। मॉज लॉगिन करो। वेलकम टू मॉज, इस पे जाओ। ठीक है। इस पे देखो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, हैवंट साइंड अप, साइन अप का ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ, इस पर अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करोगे तो ईमेल, एक ईमेल वेरिफिकेशन आपकी मेल पे जाएगा, उसको लिंक को क्लिक करके ना वेरीफाई कर लेना इसको, मॉज को।
ठीक है, इसमें अकाउंट क्रिएट करो, कंपनी इन्फॉर्मेशन में डाल देना कुछ भी। और ना मैं 2 मिनट में आया, आपको एक मेल आएगी वेरीफिकेशन की, वो लिंक वेरीफाई करने के लिए, तो उसमें जाके लिंक को वेरीफाई कर देना तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके इसमें इन्फॉर्मेशन डालो। 2 मिनट में आया। ठीक है। हेलो, हाँ हो गया। हेलो, हेलो। हाँ मेरे पास एक्टिव करने का मेल तो आया, लेकिन वो मुझे वेबसाइट पे ले गया। हाँ, तो बस यहाँ पे लॉगिन करो इसको, ये ऊपर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पर लॉगिन करो।
ठीक है। अब अब एक नया टैब ओपन करके ना मोज का एक्सटेंशन जो है वो डाल दो अपने उसमें क्रोम। यहाँ पे लिखो मोज क्रोम एक्सटेंशन। पहला वाला ही लिंक है। ये वाला। हाँ। ठीक है, वहाँ राइट हैंड साइड में ऐड टू क्रोम करो। ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन ऐड हो गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, कोई भी वेबसाइट खोलो जिसका तुम्हें DAPA देखना है। अपनी यूँ खोल लो एकलव्य वाली। जिस भी वेबसाइट का तुम्हें DAPA और स्पैम्स को चेक करना है, सिंपली वो वेबसाइट ओपन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना एस ऊपर, उसके लेफ्ट में देखो। हाँ आ गया ना, यहाँ पे आ गया, देखो ऑटोमेटिक ऊपर देखो। इसका PA है 38, DA 35 और स्पैम स्कोर है 12%। अच्छा, ये इतना का आ गया। हाँ, ये देखो ना एक्सटेंशन तुमने यूज़ किया। तो स्पैम स्कोर है 12%। हाँ। तो ठीक ये है, दोनों 50% नहीं है। अरे ये तो 50% नहीं है, ये तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट के एकदम 50% थोड़ी बन जाते हैं। पहले 5% होगा, फिर 10%, 15, 20, 25, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे तो उस वेबसाइट का तुम्हें स्पैम स्कोर दिख जाएगा। अब चूँकि ये एक फ्री मतलब टूल हम यूज़ कर रहे हैं, कई बार क्या होगा कि नहीं दिखाएगा, काम नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, जब ये काम ना करे ना, तो एक बार ना एक टैब में ना अपना गूगल मॉस बार को लॉगिन कर लो, तो फिर ये चल जाता है दोबारा से। अच्छा। ठीक है, उस पर मॉज लॉगिन पे जाओगे, अपना अकाउंट एक बार इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन कर लेना और फिर चेक करना, तो चल जाएगा। कई बार ना क्योंकि फ्री का होता है, हो जाती है कई बार दिक्कत, एक्सटेंशन वर्क नहीं करता। जब ये एक्सटेंशन वर्क ना करे, लॉगिन कर लो बस अपने मॉज में, वो एक्सटेंशन काम करने लग जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट ओपन करके देख लो। ठीक है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। जी। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है ना कि क्या होता है, बैकलिंक्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमें किस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाना चाहिए, किस वेबसाइट पे बैकलिंक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे बैकलिंक बनाना, कैसे हम अलग अलग तरीके से हम बैकलिंक बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा ठीक दो। है। अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी ना दो टाइप के बैकलिंक बनते हैं। एक बनता है आपका डू फॉलो,
होता है आपका नो फॉलो। ठीक है, अब ये डू फॉलो और नो फॉलो में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये जो डू फॉलो है, नो फॉलो है, ये गूगल के बॉट के लिए होते हैं। ठीक है, अब किसी की वेबसाइट पे सपोज़ करो कि तुमने मेरी वेबसाइट पे जो है वो बैकलिंक बनाया। ठीक है, तुम चाहते हो कि मेरी वेबसाइट पे लिंक लगे। ठीक है, अब मैं जो है तुम्हारी वेबसाइट का लिंक जो है अपनी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के बैकलिंक जो हैं वो दूसरी जो वेबसाइट्स है वो हमें देती हैं। एक होती है डू फॉलो, एक नो फॉलो। ठीक है, अगर उसने आपको नो फॉलो का बैकलिंक दिया है तो नो फॉलो का मतलब क्या है कि जब गूगल का बॉट जो लिंक आपने लगाया है उस पर आएगा तो उस लिंक को वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर सामने वाले बंदे ने आपकी वेबसाइट का जो लिंक था उसको डू फॉलो कर रखा है तो क्या होगा? डू फॉलो का मतलब कि वो गूगल के बॉट को कह रहा है कि भैया इस लिंक को फॉलो कर। तो जब अगर सपोज़ करो तुम मेरी वेबसाइट पे लिंक बैकलिंक बना रहे हो और जो तुमने बैकलिंक जिस वर्ड के ऊपर भी तुमने बैकलिंक बनाया हुआ है, सपोज़ करो कि मैं क्या करता हूँ कि उस बैकलिंक को मैं कर देता हूँ नो फॉलो, तो इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो जाएगा। जैसे मेरी वेबसाइट पे तुम्हारा लिंक लगा है तो उस लिंक को फॉलो करते हुए जो यूज़र्स होंगे वो तुम्हारी वेबसाइट पे तो आएंगे। बट मैंने यहाँ पे गूगल के बॉट को बोला है कि भैया वापस मत जा, मतलब कि इस लिंक को फॉलो मत कर। ठीक है, तो हमेशा तुम्हारी जब भी तुम दूसरी वेबसाइटों पे लिंक करोगे तो तुम्हें कुछ डू फॉलो बैक लिंक भी बनेंगे और कुछ नो फॉलो बैक लिंक भी बनेंगे। ये तो जब हम टूल्स होते हैं ना, उन टूल्स पे जाके हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे वो हमें बता देता है कि वेब जो बैक लिंक आया है वो डू फॉलो है कि नो फॉलो है। वो सारी चीज़ें वहाँ से हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो अब किसी वेबसाइट पे तुम भेज रहे हो तो यहाँ पे भी आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डू फॉलो लिंक देता है कि नो फॉलो लिंक देता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा तुम्हें डू फॉलो ही लिंक दे, हो सकता है वो नो फॉलो भी लिंक दे। बट दोनों ही टाइप के बैक लिंक जो होते हैं वो हमारे लिए काम के होते हैं। ऐसा नहीं है कि डू फॉलो या नो फॉलो काम के नहीं होते, दोनों की ही इक्वली हमें ज़रूरत होती है। अब ये किस तरीके से दिखता है, चलो बैक लिंक दिखते कैसे मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ अभी। ठीक है, तुम्हारी कन्फ्यूजन पूरी दूर हो जाएगी। स्टॉप मतलब स्क्रीन शेयर करो अपनी और अपनी एकलव्य वाली वेबसाइट ओपन करो। एक बार देख लोगे तो तुम्हें थोड़ा और क्लियर होंगी चीज़ें। अब देखो जहाँ पे देखो पी ए और डी ए दिख रहा है ना, उसी के बीच में देखो 542 लिंक्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वेबसाइट पे 542 बैक लिंक बने हुए हैं, ये वो बैक लिंक बता रहा है। इस पर क्लिक करो। ओके। अब ये कुछ 10-15 तो तुम्हें दिखा देगा, बाकी वो ब्लर ब्लर कर देगा क्योंकि ये पेड टूल नहीं है ना, फ्री टूल है, इस वजह से। ठीक है, इसको खोलने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनबाउंड लिंक, इनको हम इनबाउंड लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पेज की अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी दिखा रहा है नीचे। अब देखो लिंक डोमेन 92 दिखा रहा है। हाँ। दैट मीन्स कि 92 वेबसाइटों पे इसने बैकलिंक बना रखे हैं अपने। तो जैसे 92 पे आप क्लिक करो तो ये ना किन किन वेबसाइटों पे इसने बैकलिंक बनाए, मतलब एकलव्य ने किन किन वेबसाइटों पे जो है बैकलिंक बना रखे हैं ना, ये रही वो सारी वेबसाइट। laptop.rg, nose.ni, देख रहे हो ये सारी वेबसाइटें हैं। इन वेबसाइटों पे इसने क्या कर रखे हैं, लिंक बना रखे हैं। मतलब कि 92 वेबसाइट से आपको 562 बैकलिंक मिले हैं टोटल। ठीक है, पर पर एकलव्य का इन लोगों के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना कंटेंट सेम है, ना आइडिया सेम है, ना वेबसाइट सेम है, बस उसने लिंक लगा रखा। अभी वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, उतने डीप में भी मत जाओ। ऊपर आओ, स्क्रॉल करो। अरे इसमें अलग अलग टाइप के बैकलिंक बनाते हैं हम। स्क्रॉल करो ऊपर 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 नीचे में। ठीक है, इतना समझ में आया ना कि किन ये जो रूट डोमेन है यहाँ पे तुम्हारे जो हैं इन इन वेबसाइटों पे बैकलिंक बने हुए हैं। ऊपर जाओ और ठीक है, अब वहाँ पे देखो टोटल जो हैं 542 हैं बैकलिंक है, जिसमें से 120 जो है फॉलोड है, मतलब फॉलो बैकलिंक है। तो टोटल पे क्लिक करो 542 पे, 542 42 के ऊपर क्लिक करो।
ठीक है, अब नीचे आओ, स्क्रॉल करो। ये रहे सारे आपके बैकलिंक, जिनके आगे नो फॉलो लिखा हुआ है ना, ये जो बैकलिंक तुम्हें मिले हैं नो फॉलो है, इन पे गूगल फॉलो नहीं करेगा। नीचे आओगे ना, ये देखो ये सारे के सारे क्या हैं, ये बैकलिंक है। अब इस पे जैसे इस वाले को रुको रुको रुको, रुक जाओ। किसी भी बैकलिंक के नीचे ना वो एरो सा बना है, उस एरो पे क्लिक करो। इस पे। हाँ, ठीक है। तो ये जो ये किसी वेबसाइट है, किसी वेबसाइट के अंदर जो है, नीचे आओ। ये कुछ ब्लॉग टाइप है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर जाओ ऊपर। ये accomplished what you want as a successful marketer when you begin with the end in mind। स्क्रॉल करो नीचे। ये तुम्हारी वेबसाइट पे अब जिसने भी बैकलिंक वगैरह बनाए होंगे उसने ये, उसने ये क्या? उसने ये कंटेंट डाला होगा। ये मुझे कुछ स्पैमिंग टाइप का बैकलिंक लग रहा है, कुछ वैसा लग नहीं रहा। मतलब इस जितने भी है स्पैमिंग वाली बैकलिंक है तुम्हारे, इसमें काम के नहीं है। ऊपर जाओ। आपको कैसे पता ये स्पैमिंग है? देखो स्पैमिंग स्कोर तो 3 है इस वेबसाइट का। अरे इस वेबसाइट, अरे मतलब कि रिलेवेंट वो नहीं है ना। ऊपर जाओ। कंटेंट देख के पता चल रहा है, ये कंटेंट ही पता नहीं क्या डाला हुआ है। हम्म। ये है, ये कंटेंट डाला हुआ है, इस कंटेंट के ऊपर तुम्हारा लिंक लगा हुआ है। ओके। ये कंपनीज वाले पे। हाँ, मतलब कि इस पे आना, इस पे क्लिक कर, क्लिकेबल है नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं तुम्हारा वो लगा होगा। स्क्रॉल करो, कंटेंट को स्क्रॉल करो धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पे चेक करो, कोई वर्ड ऐसा होगा जिस पे लिंक लगा होगा तुम्हारा। धीरे, अरे और नीचे को आओ, तो कलरफुल पता चल जाएगा देख के, धीरे धीरे नीचे आओ। मेन कंटेंट था वो खत्म हो गया, इस पे लिंक नहीं लगा हुआ। तो फिर ऐसे ये थर्ड पार्टी से आया किसी, मैंने बताया था ना, ऐसे थर्ड पार्टी से आ जाते हैं अच्छा, कुछ। ये थर्ड पार्टी वाला मतलब आपने किसी और को रिक्वेस्ट करा, उसने किसी और पे लगवा दिया। हाँ, ठीक है। नहीं है, ये देख कंटेंट ही देख के पता चल रहा है यार, ये ऐसा अजीबो गरीब कंटेंट थोड़ी ना डाला होगा किसी ने। ठीक है। कंटेंट को देख के पता चल रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने डाला होगा। ठीक है। तो ये वैसे भी फ्री है, थोड़ा सा और नीचे आओगे तो फिर दिखने बंद हो जाएगा आपको, कंटेंट हाँ, वगैरह वो तो दिखना देख। बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वो है ना, पेड नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ हटाओ, बाद में देखेंगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा उलझो मत अभी। सब ऐसे ही है। हाँ हाँ, ऐसे ही होंगे, तो सारी काम के थोड़ी ना आते हैं बैकलिंक। तभी तो बोलते हैं अच्छी रिलेवेंट वेबसाइटों पे हमें भेजने चाहिए। स्क्रीन शेयर हटा दो। तो तो फिर ये जान मतलब क्या बोलूं मैं? आ, इसका रिपोर्ट कैसे बनाएंगे कि सारे बैकलिंक्स खराब है आपके? हाँ, रिपोर्ट इसके अंदर यही बनाओगे कि स्पैमिंग बैकलिंक है। तो
जैसे इसमें 542 बैकलिंक्स थे, अब हमें एक-एक लिंक खोल के देखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ये सारे बैकलिंक्स या इसमें से ये वाले लिंक सारे बेकार हैं, स्पैमिंग है और ऐसा करके। अरे वो उतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी तुम्हारे 542 हैं, ये इधर उधर से ऐसी कई बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली बैकलिंक बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। और कोई ऐसा 542 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि तो इतने में टेंशन लेने वाली कोई बात है। नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा रिपोर्ट में लिखेंगे क्या और रिपोर्ट में करेंगे क्या इसका। अभी रुक जाओ, रिपोर्ट पे मत जाओ, भूल जाओ ये चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई है। तुम पहले बैकलिंक बनते कैसे उस पर फोकस करो, ये लास्ट में देखेंगे हम लोग। इसमें उतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। डू फॉलो नो फॉलो, अगर भाई बंदे ने तुम्हें हाँ, डू फॉलो बैकलिंक दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ से गूगल का बॉट भी उसको फॉलो करते तुम्हारी वेबसाइट पर आ जाएगा। और अगर उसने नो फॉलो का बैकलिंक बनाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। सिंपल, क्लियर। हाँ, ठीक है, अब इसके अंदर देखो हम लोग जो है बैकलिंक किस तरीके से बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बैकलिंक बनाने के देखो अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग जो है इसके अंदर बैकलिंक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका जो है वो है डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कौन सा सबमिशन है, डायरेक्टरी सबमिशन। अब ये डायरेक्टरी सबमिशंस क्या होते हैं, देखो सबमिशन हम यहाँ पे करते हैं अलग अलग फॉर्म में। कहीं पे हम कंटेंट की फॉर्म में करते हैं, कहीं पे हम लिंक सबमिट करते हैं। अलग अलग फॉर्म में जो है वो सबमिशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन। अब डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होती है, व्हाट इज़ डायरेक्टरी। पता नहीं। देखो, अब पहले के टाइम पे क्या होता था, अभी तो मोबाइल्स हैं सबके हाथ में, फ़ोन नंबर जो है वो सेव कर लेते हैं। बट आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10-15 साल पहले की, तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो क्या होता था, लैंडलाइन फ़ोन होता था और हम क्या करते थे, एक डायरेक्टरी की एक वो खरीद लेते थे, बुक खरीद लेते थे। ठीक है, हुँ, तो हम क्या करते थे, जैसे किसी रिलेटिव का फ़ोन आया, उनसे फ़ोन नंबर ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे तो लैंडलाइन चलते थे। और उस लैंडलाइन हुँ, पे भाई हुँ, हमने क्या करा, नाम लिखा बंदे का और उसी के आगे हमने डायरी में क्या कर दिया, उसका नंबर सेव कर दिया, मतलब लिख दिया, टेक्स्ट करके लिख दिया, पेन से ठीक लिख है, दिया। तो उस टाइम पे मोबाइल तो होते नहीं थे, तो इस तरीके से हम डायरेक्टरी बना लेते थे, जिसमें क्या होता था, हमारे जितने भी नोन टू पर्सन्स होते थे उनके फ़ोन नंबर उसमें हम रख लेते थे। इसी तरीके से आप ठीक है, जाओगे कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब डिपार्टमेंट के नाम के साथ उनके नंबर मिल जाएंगे। जैसे सपोज़ करो मेरे को MHA का नंबर चाहिए, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का चाहिए, तो आप जाओगे तो MHA का नाम लिखा होगा, उसके आगे MHA का फ़ोन नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई मेरे को जो है होम मिनिस्ट्री का चाहिए। ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का चाहिए, तो वहाँ पे एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट का आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, हर डिपार्टमेंट का। हुँ, तो वो क्या होगी, एक तरीके की डायरेक्टरी होगी। उसी तरीके से वेबसाइट्स की भी एक डायरेक्टरी होती है, जहाँ पे वेबसाइट्स का डेटा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वेबसाइट्स का डेटा होता है बहुत सारा। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो वेबसाइट्स की वो होती है ना, डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी वेबसाइट्स पे जाके हमें भी अपनी वेबसाइट का क्या करना होता है, उन डायरेक्टरीज़ वाली वेबसाइटों पे जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। ठीक है, अब इसमें ठीक है, देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक वेबसाइट पे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से, देखो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। जो ऑफ पेज सबमिशंस होते हैं ना, उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि आपको वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, आपको वेबसाइट्स का एक डेटा कलेक्ट करके रखना होगा। अब जैसे गूगल पे आप टाइप करोगे बेस्ट डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट लिस्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, फ्री हाई क्वालिटी डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट। ठीक है, टॉप डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट, ऐसी बहुत सारी आपको 2000 प्लस डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट। तो इन वेबसाइटों पे जाना है,
इसके अंदर फिर आपको ना डायरेक्ट सबमिशंस की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। देख रहे हो यहाँ पे ना पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा इस तरीके से होगा। अब आप कुछ आपके अंदर चैलेंजेस क्या है कि आपको इनमें चेक करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, क्योंकि इसके अंदर ये डेटा तो होता है बट आधे से ज़्यादा स्क्रैप होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेगी। अब एक वेबसाइट मैं बताता हूँ आपको, fat64.net, जिसके अंदर हम जो है डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी सबमिशन की ही वेबसाइट है। ठीक है, द फास्टेस्ट फ्री डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है, अब इस वेबसाइट के अंदर जो है हम किस तरीके से करेंगे, देखो अब ये वेबसाइट है डायरेक्टरी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देख रहे हो आर्ट्स, ब्लॉग्स, बिजनेस, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही है। हर कैटेगरी से रिलेटेड इसके अंदर 208 वेबसाइट है, इसके अंदर 59 है, इसके अंदर 700 वेबसाइट है, इसके अंदर देखो इतनी वेबसाइट्स हैं। तो इसी तरीके से कैटेगरी वाइज हमारी भी वेबसाइट इस वेबसाइट के अंदर जाएगी। तो इसके अंदर देखो जैसे हेल्थ से रिलेटेड मैं आऊँ तो 1490 वेबसाइट है। तो हेल्थ से इसके अंदर सब कैटेगरी है कि भाई आपको कौन सी किस कैटेगरी की वेबसाइट विजिट करनी है, नर्सिंग, फार्मेसी, न्यूट्रिशन की, हेल्थ केयर, मेडिसिन, मेंस हेल्थ, वुमेंस हेल्थ। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी है। जैसे फार्मेसी से रिलेटेड मैं जाऊँगा तो फार्मेसी से रिलेटेड अगर अंदर जाऊँगा तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइटें डली हुई हैं। ठीक है, किसी पे भी आप क्लिक करोगे आप उसकी वेबसाइट पे चले जाओगे। देखो ये लिंक एक्सपायर हो गया होगा। देखो जैसे ये वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप जाओगे ये सारी की सारी ना वेबसाइट है, और इन वेबसाइट वालों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये डोमेन बंद हो गया है। ये डोमेन भी बंद हो गया है। आधे से ज़्यादा तो डोमेन ही बंद हो चुके हैं। यही है, लोग बना लेते हैं वेबसाइट फिर उसके बाद रिन्यू नहीं करते उनको। आधे से ज़्यादा डोमेन तो बंद भी हो रखे हैं इसके। तो बेसिकली जो ये वेबसाइट्स थी ना, इन सारी वेबसाइटों हम्म। ने यहाँ पे आके अपना क्या कर रहा है, डायरेक्टरी वाली बुक पे अपनी कैटेगरी में अपना यहाँ पे क्या कर रखा है, अपने बिजनेस को सबमिट कर रखा है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली, देखो अब जैसे fat64.net है, इस वेबसाइट पे तो गूगल का बॉट आएगा। तो इस वेबसाइट पे जब वो आएगा और इन कैटेगरीज में घुसेगा तो जो जो कैटेगरी की वेबसाइट है उन वेबसाइटों पे जो लिंक लगे हैं उन पे घुसेगा। तो उनके थ्रू वो उन वेबसाइटों पे सब वेबसाइटों पे क्या करेगा, विजिट करेगा। तो इसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं डायरेक्ट सबमिशन के अंदर अपनी वेबसाइट के लिंक को सबमिट करते हैं, ताकि जब गूगल का बॉट इस वेबसाइट पे आए तो वो हमारी वेबसाइट को भी फॉलो करे और हमारी वेबसाइट पे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पे अपनी डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म करोगे तो इस तरीके से किसी भी कैटेगरी के अंदर आपकी भी वेबसाइट जो है इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, इस डायरेक्टरी सबमिशन इधर फैट 64 नेट पे अपनी वेबसाइट सबमिट सबमिट करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ, ठीक है, जैसे जैसे ये नर्सिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये उसने टाइटल डाला है और ये क्या डाला है उसने, डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। ठीक है, तो आपकी भी वेबसाइट आप जब हम यहाँ पे सबमिशन करेंगे तो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, आपकी भी वेबसाइट ऐसे टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाई देगी। कैसे होगा देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट पे आना है। अब आपको ये से पता चलेगा कि डायरेक्टरी सबमिशन इसके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सबमिट लिंक, ठीक है, इस तरीके से सबमिट लिंक का ऑप्शन ढूंढना है। अगर किसी वेबसाइट में आपको सबमिट लिंक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है दैट मीन्स कि डायरेक्टरी सबमिशन नहीं करती है। हम्म। ठीक है, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको इसके अंदर आएगा वो यही आएगा कि आपको वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मुझे दूसरी वेबसाइट्स का डेटा क्यों कलेक्ट करना है जब अपना सबमिट करना है तो?
अरे तो भाई ये तो fat64.net एक वेबसाइट है, ऐसी पता नहीं कम से कम 100 वेबसाइटों पे आपको सबमिशन करना होगा अपनी वेबसाइट का। उन 100 वेबसाइटों के कलेक्शन को मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टरी सबमिशन करने के लिए आपके पास कम से कम 400-500 वेबसाइट तो होनी चाहिए जिन पे आप डायरेक्टरी सबमिशन परफॉर्म करोगे। अच्छा। ओके। तो उन वेबसाइटों की डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। सब में परफॉर्म तो तुम अपनी ही वेबसाइट को करोगे, ठीक है। बट ये एक वेबसाइट पे करके थोड़ी ना होगा, ऐसे कम से कम 250-300 वेबसाइटों पे हमें सबमिशन करना होगा। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट लिंक के अंदर क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल होता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखो फीचर्ड लिंक, रेगुलर लिंक और रेगुलर लिंक विद रेसिप्रोकल। आपको देखो फीचर्ड लिंक में यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, $5 देने पड़ेंगे साल की, जिसमें आपको फास्ट अप्रूवल मिल जाएगा, जो कि गलत हम्म। तरीका है। आपको पेंगुइन अपडेट लग जाएगा कि पेड बैकलिंक आप यहाँ पे ले रहे हो। हमें कभी भी पेड बैकलिंक नहीं बनाने, हमें फ्री वाले बैकलिंक बनाने। तो कहीं पे भी अगर पेड आ रहा हो ना, इस तरीके से देख लेना, उसको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना। रेगुलर लिंक या फ्री लिंक को आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। ठीक है। फ्री लिंक में क्या बोला है कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बैकलिंक अप्रूव होने के लिए, बट आप फ्री फ्री पे ही जाओगे हमेशा। आपको रेसिप्रोकल कभी भी यूज़ नहीं करना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि आप उसकी वेबसाइट में तो अपना लिंक लगा रहे हो, बदले में उसकी वेबसाइट का लिंक भी अपनी वेबसाइट पे लगाओगे। तो हमको यहाँ पे बैक हमको दूसरी वेबसाइटों पे सबमिशन करना है, ना कि अपनी वेबसाइट पे किसी का सबमिशन करवाना है। तो इसलिए आप हमेशा क्या है, फ्री और रेगुलर लिंक पे फोकस करोगे। तो जैसे फ्री रेगुलर लिंक आ गया, उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे, जैसे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था टाइटल दिखाई देता है, तो मैंने करा पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना URL डालूंगा, जो भी मेरी वेबसाइट का URL है, जिस भी URL पे तुम्हें बैकलिंक बनाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, छोटा सा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली अपना नाम लिखूँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ईमेल आईडी। अब बैकलिंक्स बनाने के लिए ना हमेशा एक सेपरेट ईमेल आईडी बना के रखो अपने लिए। ठीक है। मेन जो ईमेल आईडी है उस पर वो नहीं करते, उसके लिए एक सेपरेट हम ईमेल आईडी बना लेते हैं बैकलिंक्स के लिए। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी में सबमिट होगी। तो यहाँ से आपको अपनी करेक्ट मतलब कि जो भी कैटेगरी आपको एकदम अच्छे से स्पेसिफाई कर रही है, उस कैटेगरी में आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप गलत कैटेगरी में डाल दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बैकलिंक बनाने का। ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम एसईओ की सर्विसेज देते हैं, तो मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दे दिया। ठीक है। अगर आप दूसरी अगर आपकी कैटेगरी इसके अंदर नहीं दिख रही, सपोज़ करो आपका बिज़नेस है और आपकी कैटेगरी इस वेबसाइट पर नज़र नहीं आ रही, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे आपको सबमिशन नहीं करना है। इस वेबसाइट को छोड़ के फिर आप दूसरी वेबसाइट पकड़ोगे, बट अपनी कैटेगरी में ही आपको सबमिशन करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल लिंक, क्योंकि रेसिप्रोकल लिंक तो हमें देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे कैप्चा डालेंगे, BLFX। ठीक है। इस तरीके से ये करने के बाद फिर हम उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इनवैलिड कोड NHCGJ। ठीक है। देखो, लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग फॉर अप्रूवल। अब इसको अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा हमें भी नहीं पता, 10, 15, 20 दिन, कई बार महीने महीने भर भी लग जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, हमारा काम होता है रेगुलर बेसिस पे सबमिशन करते रहो, अप्रूवल जब आएगा तब आएगा। ठीक है। ये ओवर द मेल, क्योंकि मैंने मेल आईडी डाली हुई है ना, तो मेल वेल पे भी बता देते हैं कि आपका लिंक जो है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है। तो अगर मेरा लिंक अप्रूव हो गया तो इस तरीके से, जैसे सपोज़ करो बिज़नेस वाली वेबसाइट पे पूछता हूँ, जैसे यहीं पे ही मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अंदर, तो इस तरीके से मेरी मेरी वेबसाइट का लिंक ऐसे नज़र आएगा यहाँ पे। जो मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा था ना, वो टाइटल इस तरीके से, डिस्क्रिप्शन इस तरीके से दिखेगा, और इस तरीके से जो है वेबसाइट मेरी इस डायरेक्टरी के अंदर जो है वो सबमिट हो जाएगी।
फिर उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद क्या होगा कि इस वेबसाइट पे सपोज करो कोई यूज़र आ रहा है, ठीक है, और उसको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वेबसाइट चाहिए, तो वो यहाँ पे आके एक्सप्लोर करेगा, तो हो सकता है यहाँ से क्लिक करके वो मेरी वेबसाइट पे आ जाए। ओके। और उसी तरीके से इस वेबसाइट पे गूगल का बॉट भी तो आएगा, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक लगाया, अब जैसे इसका लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, तो गूगल का बॉट इस लिंक पे भी तो फॉलो करेगा, हम्म। तो वो गूगल का बॉट मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टरी सबमिशन करके हम क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्टरी की वेबसाइटों पे जाएंगे और उन वेबसाइटों पे जाके अपनी वेबसाइट के लिंक चिपका के आएंगे। ठीक है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी। ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्टरी सबमिशन। ठीक है। अब डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर तुम्हें क्या करना है, जैसे सपोज करो इसकी ना एक वो बना लेना, क्या कहते हैं, एक लिस्ट। एक्सेल शीट बना लेना, जहाँ पे तुम्हारा ऐसे हाँ। होगा इस तरीके से सीरियल नंबर, ठीक है, वेबसाइट का लिंक, और जिस वेबसाइट पे भी तुम सबमिशन करोगे, जैसे तुम्हें 5 वेबसाइटें मिलती हैं जिस पे तुम्हें सबमिशन करना है, तो तुम क्या करोगे, उस वेबसाइट के लिंक को वहाँ पे लगा दोगे ऐसा सीरियल वाइज, फिर उसके नीचे लिंक। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे डेट डाल देना, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगा देना। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करोगे, स्टेटस डाल देना। ठीक है। स्टेटस में जैसे क्या था, अभी पेंडिंग था ना, अप्रूव नहीं हुआ है, तो तुम इसके नीचे क्या करोगे, पेंडिंग डाल देना कि भाई मैंने अभी fat64.net पे जैसे इस तरीके से सीरियल नंबर 1, उसके बाद डेट डाल दी आज की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी तुम्हारा जिस वेबसाइट पे भी तुम कर रहे हो, तो उसका तुम यहाँ पे लिंक डाल दोगे, जैसे होम पे क्लिक करके ये इसका लिंक है। ठीक है। और उसके बाद स्टेटस पे आओगे, यहाँ पे डाल दोगे पेंडिंग। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें डेली बेसिस पे 3 से 4 डायरेक्ट सबमिशन वेबसाइटों पे क्या करना है, हर रोज़ 3 3 4 4 वेबसाइटों पे सबमिट करना है अपनी वेबसाइट को ठीक है। डायरेक्ट सबमिशन के अंदर। हाँ। ठीक है। और इस पूरी एक्सेल शीट को मेंटेन करके रखना है। ठीक है। ठीक है। ताकि इससे तुम्हें पता चलता रहे कि तुम पर डे के कितने सबमिशंस कर रहे हो, कितने पे तुम्हें अप्रूवल मिल गया, कितने पे डिसअप्रूव हुए। ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है तुम्हें यहाँ पे ठीक। मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ये होगी वो एक्चुअल चीज़ जो तुम्हें अपने सीनियर के साथ शेयर करनी होगी कि तुम डेली बेसिस पे कितने बैकलिंक बना रहे हो। ओके। ठीक है। हाँ। तो ये शीट तुमको क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। क्लियर है। हाँ, क्लियर है। ऑलमोस्ट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं कि जी। काफ़ी सारा हो गया है। बेसिकली बैकलिंक को दोबारा से पढ़ना क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करना, और ठीक है, जी। और वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करना डायरेक्टली सबमिशन की। एटलीस्ट जी। 20 से 25 वेबसाइटें ढूंढ के ना एक डेटा कलेक्ट कर लो, वो तुम्हें ही काम आएगा फ्यूचर में। क्योंकि तुम जब जॉब पे भी जाओगे ना एसईओ की, तो सबसे पहला काम तुमसे यही करवाएंगे कि वेबसाइट ढूंढो। ठीक है। सबसे पहला टास्क तुम्हें यही मिलेगा जॉब पे भी। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास अभी डेटा होगा, तो फिर तुम्हें जॉब में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधे जाओगे और अपना काम स्टार्ट करोगे। ठीक है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कई ऑफिस में जो एजेंसीज़ के अंदर जाओगे, तो वो डेटा शेयर कर देते हैं, वो खुद तुम्हें दे देंगे कि भैया ये रहा डेटा, इन पे सबमिशन करना शुरू करो। ओके। ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वैसे हमने बैकलिंक को लेके काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो बाकी वो ये 4-5 क्लासों में हो जाएगा अपना ये ऑफ पेज के जितने भी बैकलिंक टॉपिक्स हैं। बैकलिंक वाला टॉपिक कितना लंबा है? अलग अलग टाइप के बैकलिंक बनेंगे ना, अभी आर्टिकल सबमिशंस होंगे, ठीक है, फिर क्लासिफाइड सॉल्यूशंस होगा तुम्हारा, पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, इमेज सबमिशन, वेब 2.0, काफ़ी सारे सबमिशंस हैं। ठीक है। ठीक है, जी। चलो ठीक है, फिर इसको देखो और फिर कल मिलते हैं। कल तो वही रहेगा ना अपना 5 से 7। कल डे क्या है? कल वेडनेसडे। नहीं, हाँ कल 5 से 7 ही रहेगा। ठीक है, जी। चलो रेस्ट करो एंड कल मिलते हैं। ओके।